हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आप लोगों ने वर्गमूल संबंधित कुछ बातें सीखी यहाँ पर। आज ये वर्गमूल का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने सीखा था 1 से लेकर के 99 तक संख्या का वर्ग निकालना, वो भी 2 से लेकर। और दूसरे वीडियो आप लोग जो अभी तक देख रहे हैं उसमें आपने देखा था बड़ी सी बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले। लेकिन कल हमने बात की थी यहाँ पर वर्ग के आधार पर संख्या 2 प्रकार के हैं। एक पूर्ण वर्ग होती है, एक अपूर्ण वर्ग होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं। और अपूर्ण वर्ग की बात क्या होती है, अगर आप पूर्ण वर्ग आ गया तो क्या करेंगे आप। एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने यहाँ लिखा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 तक लेते हैं। हमें हम सबका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना इसको। आपने यहां पर क्या देखा था, 1 का वर्गमूल निकाल सकते 1, इसलिए इसकी चर्चा छोड़ दो, ये तो पूर्ण वर्ग हो गई ना। लेकिन 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 2 का तो निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 अपूर्ण वर्ग है। चलो ठीक है, 3 का कहां से निकालोगे भाई, 3 भी नहीं निकलेगा, 3 एक अपूर्ण संख्या है, दशमलव निकलेगा। अब दशमलव निकालना कितना भारी होता है, भाग विधि करो, कितना दशमलव कितना जीरो, क्या क्या करना, तमाम बातें करनी पड़ती है आपको। आइए इसीलिए उस समस्या से छुटकारा दिलाने की विधि मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि चुटकी बजा के आप किसी भी अपूर्ण संख्या का वर्गमूल एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। चल ठीक है, 4 को तो निकल जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, चलेगा ना। 4 का 2 होता है, 5 का नहीं निकाल सकते, 6 का नहीं निकाल सकते, 7 का नहीं निकाल सकते, 8 का नहीं निकाल सकते, 9 का तो निकल सकता है। कभी 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 10 तक की संख्या में हमारे पास 7 अंक ऐसे हैं जिनका कि हम वर्ग नहीं निकाल सकते, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। नहीं ऐसा नहीं कर, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। दशमलव में निकालने के लिए आपको इसमें दशमलव जाना पड़ेगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। तो दशमलव में निकलने का मतलब एक एग्जांपल मैं लेता हूं। चलो तो कैसे निकालते हैं भाग विधि से, भी ये देखिए 2 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, ऐसी एक संख्या चुनते हैं जिसका उसी में गुणा करने पर 2 या 2 हो जाए, अधिक न हो। वो संख्या 1 है, तो 1 1 जा 1, घटा तो 1 आ गया, ठीक है। अब इस 1 को लाकर यहाँ हम जोड़ते हैं, 2 हो गया। अब यहाँ दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर डबल जीरो करते हैं, ये देखिए डबल जीरो। अब 2 के पीछे आपको एक ऐसी संख्या का चुनाव करना होगा, जैसे 1 आपने किया, 1 लिया ना, 21 हो गया, तो 21 एक एक पढ़ना पड़ेगा। 21 एक 21 1 जा 21, बहुत कम हो रहा। 22 करके देखो, 22 का गुणा करना पड़ेगा। 23 करके देखो, 23 का 3 गुना 69। 4 करके देखो, 24 चौका 96, ये देखो 24 चौका 96 हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा अब कितना आ गया, 4 आ गया। अब फिर ये 4 यहाँ पर ऐड करना है, 4 4 8, यहाँ 2 होता है, दशमलव डबल करो यहाँ पर। अब 280 कितना, मैंने ऐसा नहीं है, ये विधि है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये रॉन्ग है, यही तो हम पढ़कर आए हैं, यही तो आप भी पढ़ रहे हैं निकालने के लिए। लेकिन अगर इसकी जगह पर आपको एक छोटी सी बढ़िया सी प्यारी सी विधि मिल जाए जिसमें चुटकी बजा के आप कर सके, हर बच्चे कर सके, मैं करता हूं, आप भी कर पाए, आपके छोटे भाई बहन कर पाए, तो क्या बुरा है कुछ बुरा क्या नहीं है ना। तो आइए हम वही विधि देखते हैं, छोटी सी विधि कैसे हम आपको यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम सबसे पहले आपको बताते हैं, एक अंक लेते हैं 3। अभी हमें करनी में 3 का वर्गमूल निकालना, लेकिन हम पता है कि हम 3 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूरा का पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, 3 के आसपास, आप जानते हैं ना, या तो पीछे या तो आगे, आसपास एक ऐसी संख्या का चुनाव कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग है। तो शायद 1 भी है और 4 भी है, चलो 4 ले लेते हैं। पहला स्टेप, इस संख्या के आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसी संख्या आपको चुननी है जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो वो संख्या हमको मिल जाती है कितनी, करनी में 4। अब प्रॉब्लम ये है मेरे भाई
निकालना तो हमको 3 का था, कितने का? 3 का। अब 4 दे दिया। ये कहाँ का नियम है? तो एक काम करना पड़ेगा आपको। फिर सुनो, ये जो आपने संख्या ली है पूर्ण वर्ग, इससे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? कितनी बड़ी है? एक बड़ी है ना। तो हमें इसको इस रूप में देखने के लिए क्या करना पड़ सकता है? -1। अवश्य सिस्टम बहुत अच्छी बात नहीं है। अब करनी में 4 से 1 निकालेंगे तो करनी में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आपने देख लिया, थोड़ा सा मैं इसको इधर से लूंगा ताकि आपको पूरा एक लाइन में हो जाए। ये लिया मैंने करनी में 3 और उसका क्या मैंने किया? पूर्ण वर्ग एक संख्या लिया। इसको करनी में 3 हमारे दिमाग में रहे देखने के लिए मैंने यहाँ पर हम कुछ संख्या को घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? हमने कितनी बड़ी ली है? 1 ना, घटा देंगे, ये -1 हो गया। बात समझ लेना। पहले आपको करनी में 3 का वर्गमूल निकालना है और करनी में 3 एक अपूर्ण वर्ग है। उसके लिए आपको करना क्या? पहला स्टेप ध्यान रखना, 3 के आसपास ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमको क्या मिला? 4 का वर्गमूल तो होता है। अब 4 हमने ले लिया है, यहाँ करनी में 3 था, यहाँ करनी में 4 लिया। इसको करनी में 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे। पहले कितना हमें घटाना पड़ेगा? करनी में 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर आगे बढ़िए। अब इसका वर्गमूल आप ले लीजिए, ले लिया, ध्यान देना, वर्गमूल आपने इसका ले लिया -1। अब 1 बटे, ध्यान देना, 1 बटे जो वर्गमूल लिया इसका दूना करना, 2 का दूना 4। अब ध्यान देना, फिर से 4 दूनी 8 हुआ ना, 4 दूनी 8। अब 8 में से 1 ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं ना इसको, भिन्न का सवाल है ये। अगर ऐसे है 4 गुणे 2 कर देंगे, अगर यहाँ धन होगा इसको जोड़ देंगे, ऋण होगा घटा देंगे। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए, हो गया कितना? 7 बटे 4। अब क्या 7 बटे 4 में आप भाग देने तो आता है ना, दे लो चलो। 4 1 के 4, ध्यान देना, 4 1 के 4, यहाँ बचा 3। देखो 7 भागे 4, 4 1 के 4 बचा 3, दशमलव करो, 0 करो, 4 सत्ते 28 बचा 2, यहाँ पर 0 करो, 4 सत्ते 20, 1.75 कितना हो गया? 1.75। तो 2 अंक में अगर आपको आंसर लिखना है तो 1.75 कर सकते हो, 1 अंक में लिखना हो तो वहां पर 0.7 कर सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब एक बात और मैं आपको बता दूं, बड़ी मार्मिक बात है, आपको बहुत काम आएगा। अगर मान लो इसका करनी में 3 का वर्गमूल 1.75 है ना। अब 1.75 को 2 अंक में तो ठीक है, अगर इसको 1 अंक करना चाहते तो ऐसा कर सकते हो 1. अब ये हटाओगे, ये अगर हटने वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो इसे 1 बढ़ा के लिखते हैं 1.8, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1.8, 1 अंक में 1.8 या 2 अंक में ये हो जाएगा। कैसा रहा? समझ में आया? नहीं आया? चलो आगे हम आपको और बड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लो लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलो मैं ले लेता हूं करनी में 7 का। चलो करनी में 7, अब इसके आसपास संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग होती है? नीचे जाके देखोगे तो 4 मिलेगी, इसके ऊपर जाके देखोगे तो 9 मिलेगी। हम 9 ले लेते हैं, 4 भी ले सकते हो, याद रखना। तो हमने यहाँ पर ले लिया करनी में 9। अब पता ये करो, जो मैंने संख्या ली है इससे तो बड़ी ले ली है ना, इसको हमें करनी में 7 के रूप में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2 करना। ध्यान देना, ये मैंने करनी में 7 थी, इसके पूर्ण वर्ग मान करके इससे बड़ी कौन संख्या पूर्ण वर्ग है? 9 ले लिया। अब 9 कितनी बड़ी है? 2 बड़ी है, इसलिए हम 2 घटा लिए, बराबर है। आगे तरफ बढ़े, अब आगे इसका आपने क्या करना है? वर्गमूल लेना है। ये देखो ले लिया, ऋण करना है, ये 2 करना है, अब 2 बटे ये जो वर्गमूल लियो इसका दूना करना 6।
बात समझ ना, 2/6। अब इसको कर लो तो हो जाएगा 1/3 हुआ ना। अब 3 त्रिका 9 बराबर है 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गए 8, 8/3। अब इसी 8 में 3 का भाग देंगे ना तो उसमें हमें इसका आंसर मिलेगा। देखते हो कैसे हो जाता है। अब 3 दूनी 6 यहाँ बचा, अब मैं भाग नहीं दिखाऊंगा, वो तो बता रहा हूँ, अब इतना करना चाहिए। 3 दूनी 6 बचा, यहाँ पर 2 दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, होगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18। आपका ये हो जाएगा आंसर 2 अंक में, ये हो जाएगा 2.66 या तो 2.61 अनुमान कर ऐसा कर सकते हैं। तो इसका करनी में 7 का वर्गमूल 2.6 हो जाता। कैसा रहा, बराबर है, नहीं समझ आ रहा है? चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब एक और मैं कौन सा लूंगा, 5 ले लेता हूं ना। अभी इसके बाद में बड़ी संख्या तक जाऊंगा, बड़ी भी बताऊंगा आपको। ये मैंने लिया करनी में 5। अब करनी में 5 हम ले लेने के बाद में इसका वर्गमूल अगर निकालने के लिए कहें तो सबसे पहले आपको कौन सा नियम बताया गया था? आपको बताया गया था कि सबसे पहले 5 के आसपास की एक ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 के ऊपर 9 ले सकते हो, 5 नीचे 4 वो भी ले सकते हो। चलो अभी तक मैं बड़ी लिया, अब छोटी लेके दिखाते हैं। ये हो गया करनी में 4। अब लेकिन मैंने 4 तो ले लिया, ये छोटी है, हम इसे क्या करेंगे, 5 बन जाएगा, अनेक कर देंगे ना। अरे इसको इस रूप में देखने के लिए यहाँ पर हमें कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा, हम कर लेंगे। बराबर देखो, इसका वर्गमूल 2 प्लस ये ले लो 1 अपॉन इसका दूना, ये देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2। ठीक है, कितना आएगा, 2.5 आएगा तो ना, होगा। तो ये हो गया आपका अंक। आगे देखेंगे, अच्छा जरा अच्छा दशमलव में जो अंक आता है इसमें 2 या 1 अंक आगे पीछे हो जाता है। अगर हम आपको यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 में से कितना 4 घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब बराबर कितना होगा, 3 ऋण 4 इसका वर्गमूल 6, माने 3 ऋण 1/6 होगा, 3 ऋण 2/3 हुआ ना। अब 3 त्रिका 9 तो 11/3, 11/3 हुआ। 3 वर्गमूल लिया, 2/3 का 6, ठीक है। तो अब होगा ये करनी में 5 वर्गमूल जो है 3 दशमलव समथिंग आएगा, इसको हम लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आपका ये सवाल हो जाएगा। अब इसको देखें, अगर हम आगे देखें बड़ी संख्या का एक, आप करके चेक करिएगा इस सबको, ठीक है। अब अगर हम देखें एक बड़ी संख्या लेते हैं, करनी में 47 ले लेते हैं। अब आप 47 जानते हैं, 47 के आगे पीछे कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, 49 है। चलो ले लो 49, ये ले लिया 49। अब 49 कितना बड़ा है, 2 घटा दो 2, बराबर कितना होगा यहाँ पर। अब इसका वर्गमूल 7 माइनस 2/7, 2 जा 14 हुआ, ठीक 14 हुआ ना। अब ये हो जाएगा 1/7, 7 सत्ते 49, करेक्ट, 49 से गए 48/7। अब आंसर देखो, 7 6 42, यहाँ बच गया 6, वो चीज ना, दशमलव बढ़ाओ 0 लगाओ, 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचा 40 हो गया, 4 7 35। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, 7 का। या तो 6.8 ले लो, या तो 6 यहाँ पर, या तो 8.5 से लो, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, माने ऐसी संख्या का जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हाँ, अगर यहाँ पर लिखने में आंसर करने कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप जब करेंगे ना कॉपी में, आप कंफर्म हो जाएगा। जितनी भी अपूर्ण संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल निकालने का ये विधि है, बहुत आसान विधि है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी संख्या में कभी कभी आ जाता है। अभी आप 10th वालों में बताता हूँ, करनी में इसका मान 3 है। अब करनी में 3, बाकी सवाल, बाकी जो प्रश्न है पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये
करनी में 3 का मान कैसे रखें। चलो भाई करनी में 3 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकाल लेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। अभी अपूर्ण संख्याओं जैसे हमने बताया उसको निकाल लेंगे, वो निकाल करके मान वहां पर रख करके आप लोग इसके आंसर को लिख करके संतुष्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो चलिए ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था। इस प्रकार से वर्गमूल निकालने की सारी विधियां बता दी गई है। संख्या का वर्ग कैसे करते हैं 1 से लेकर 18 तक चुटकी भर में 2 सेकंड में बता दिया गया है। अगला 4 सेकंड में हम लोग किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, आप इसकी पहली वीडियो में देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आपको ये सिर्फ बताया गया है कि अपूर्ण वर्ग जो संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता है, उनके वर्गमूल हम कैसे निकालें उसका एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा। अब ये एग्जाम्पल देख करके आप प्रैक्टिस कीजिए। अब कुछ संख्याएं मैं आपको दे रहा हूँ, उसका वर्गमूल निकाल करके मुझे आप दीजिए, बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए, करनी में 8, करनी में 11, करनी में 13, करनी में 17, करनी में 19, ठीक है। करनी में 82, करनी में 83, करनी में 84, करनी में 55, करनी में 47, करनी में 42, करनी में 35, करनी में 18। तो इतनी संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करनी में 20, करनी में 26। तो ये आप 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके देखिए। और देखिए अभी मुझे पूरा विश्वास है आपको बड़ा आनंद मिलेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी विधियां आप लोगों ने देख ली हैं, पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्गमूल और वर्ग संबंधी एक वीडियो का जो पूरी लिस्ट थी 3 वीडियो में आपको दिया गया है। 10-15 मिनट में वीडियो है, आप जब चाहें उठाकर देख करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे, आसान लगे, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।